गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास सेवन में लेसन नंबर 13। हम लोग इसके पहले पढ़े थे 10 सूरदास के पद। आज पढ़ेंगे 13। आ रही रवि की सवारी, यानी रवि मतलब सूरज, सूरज की सवारी आ रही है। जैसे नेता लोग आते हैं, महापुरुष लोग आते हैं, रवि आ रही है। यह कविता लिखी हुई आपकी हरिवंश राय बच्चन की, अमिताभ बच्चन के पिताजी। यहां है क्या, देखिए, मैं आपको बार बार भी चर्चा होती है, प्रसंग उठता है तो बताते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं कि प्रत्येक कवि या महापुरुष प्रकृति से उदाहरण लेते हैं। प्रकृति से उदाहरण लेने का कारण क्या है? कभी नहीं देखोगे उदाहरण जो है कोई ऐसी चीजों से लिया गया है जो सही नहीं है। हमेशा 99.9% प्रकृति से, नेचर से। क्यों? कि प्रकृति अपने सिद्धांत पर चलती है, और जो अपने सिद्धांत पर चलती है वही सही होता है। मनुष्य का कोई सिद्धांत नहीं। अगर मनुष्य के जीवन में मनुष्य अपना सिद्धांत बना ले तो ठीक चलेगा, परिणाम सही आएंगे। हम लोग करते हैं क्या? अच्छा जाने दो, अच्छा छोड़ो, ऐसा होता है वगैरह वगैरह दे करके अपने सिद्धांत से समझौता कर लेते हैं, और जिसका परिणाम होता है कि हम समस्याओं में पड़ते हैं। इसलिए मैक्सिमम, अधिकांश नहीं, मेरा तो मन कर 100 में 100 जितने भी राइटर हैं, कवि हैं, वह प्रकृति से उदाहरण लेते हैं। यहां भी बच्चन जी ने प्रकृति का ही उदाहरण लिया कि देखिए, सूरज जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जादाता है, और वह अपने सिद्धांत पर चलता है। और यही कारण है कि उसकी सब अगुवाई करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। काश हम लोग भी ऐसे ही ऊर्जा दाता को सम्मान दें, स्वागत करें, मन में स्थान दें, तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। प्रस्तुत कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने सूर्योदय के समय प्रकृति में जो जो परिवर्तन होते, जब सूर्योदय होता है, जब प्रातःकाल जब सूर्य नजर आता है, तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, इसकी चर्चा इन्होंने की है इस कविता में। उन सभी का मनोरम यानी मन जिसमें रम जाए, लीन हो जाए, तल्लीन हो जाए, व्यस्त हो जाए, उसे कहते हैं मनोरम। कभी भी सुबह का सीन देखो, शाम का दृश्य देखो, तो आंखें हटाने का दिल नहीं करता। तो आइए देखिए बच्चन जी क्या करते हैं। आ रही रवि की सवारी, कि सूर्य देवता की सवारी आ रही है। नव किरण का रथ सजा है, नई किरणों का रथ सजा है। सूर्य की रोशनी निकलती है, किरणें, सूर्य भगवान है ना रथ पर, तो एक एक घोड़ा जो है किरण के समान है, तो किरणों का रथ सजा हुआ है। कली कुसुम से पथ सजा है। कली कुसुम, कली यानी जब फूल नहीं खिला होता है, बट कली कुसुम खिला हुआ फल, उससे सारे रास्ते सजे हैं। मतलब कि सूरज जैसे ही निकलता है तो किरणें बाहर निकल आती है, रोशनी फैल जाती है। फूलों पर जब किरणों की रोशनी पड़ती है तो फूल खिल जाते हैं। तो कवि को लगता है कि सूर्य जो है वह किरणों के रथ पर सवार होकर धरती पर अपने कदम रख रहा है, और उनके कदम जमीन पर ना पड़े इसलिए प्रकृति ने फूल बिछा दिए हैं। वही कह रहा, कली कुसुम से पथ पथ मतलब रास्ता सजा है। और जब कोई राजा कदम रखता है, आता है, तो क्या होता है देखोगे, दोनों किनारे, सड़क के दोनों किनारे
बड़े बड़े सज धज कर व्यक्ति स्वागत में खड़े रहते हैं। तो कहते हैं बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। बादल, आकाश में बादल है, बादलों को चीर करके बीच से सूरज दिखाई देता है। तो बादल पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो कैसा लगता है? एकदम गोल्डन कलर का, स्वर्णिम। तो कवि कहते हैं कि बादलों से अनुचरों ने, अनुचरों मतलब सेवक, कि बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे सूर्य के स्वागत में ये लोग किनारे किनारे खड़े हैं वेलकम करने के लिए। कैसे? सोने के रंग की पोशाक पहन के। देखोगे जब सफेद बादल पर जब सूर्य की किरणें पड़ेगी ना तो गोल्डन कलर से चमकता हुआ नजर आता है। तो बच्चन जी कहते हैं कि ये बादल जो है एकदम गोल्डन कलर की पोशाक पहन करके एकदम लाइन से खड़े हैं सूरज का स्वागत करने के लिए। स्वर्ण की पोशाक धारी आ रही रव की सवारी। देखिए सूरज की सवारी आ रही है। कितनी सुंदर कल्पना है, कितना सुंदर वर्णन है। इसलिए कहा मनोहारी। आप कल्पना में आपका घूम रहा होगा, सारी बातें घूम रही होंगी, नहीं? आइए दूसरे छंद में। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गान। अब देखिए जब कोई राजा आता है तो क्या करते हैं? दोनों किनारे पोशाकधारी खड़े हैं, सैनिक खड़े हैं सोने के तरह चमकीले वस्त्र को पहनकर, और शंख ध्वनि हो रही है, कहीं गायन हो रहे हैं, कहीं वादन हो रहा है, बजाना, गाना है, बजाना, उनके स्वागत में गीत गा रहे हैं। तो ये गीत क्या है, कौन गा रहे हैं? विहग विहग पंछी गण। देखो सुबह होती है तो पक्षी चहचहाने शुरू कर देते हैं। बंदी और चारण। बंदी मतलब राजा का काम क्या है? अच्छे काम का पुरस्कार देना, अच्छे काम के लिए, और बुरे काम के लिए दंड देना, जेल देना। तो सभी लोग किनारे खड़े होकर इनके स्वागत में गीत गा रहे हैं। और यह गीत किसको? जैसे पक्षी, तो पक्षी का चहचहाना लग रहा है कि बंदी लोग, कैदी लोग, चारण का काम ही होता है राजा की प्रशंसा में गीत गाना, वो गा रहे हैं कीर्ति गान। कीर्ति गाता मतलब राजा की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी। और जब राजा रवि की सवारी आ रही है तो इनकी सवारी को देखकर मैदान छोड़कर भाग गई। कौन? तारकों की फौज सारी। यानी आकाश में जितने तारे थे भीड़ लगाए हुए, सब डर के मारे भाग गया। क्यों? सुबह हो गई ना, और सुबह को तारे नजर नहीं आते हैं। तो कवि इसको कैसे समझाते हैं? कह रहे सूरज के आने से जो रात में आकाश में तारे जो बैठ करके कुछ कर रहे थे मीटिंग, सब डर के मारे छोड़ के भाग गए। यानी उजाला में तारे दिखाई नहीं पड़ते। उजाले में तारकों की फौज सारी आ रही रब की। क्यों? रवि आ रही, सूरज की सवारी आ रही है। आ रही बात समझ में? चलिए अब देखना अंतिम छंद कितना मजेदार, कितना संदेश से भरा हुआ। चाहता उछलूं विजय का। इतना सुंदर लग रहा है कि मन कर रहा एकदम डिस्को डांस करें डीजे में, उछलें कूदें नाचें गाएं। लेकिन अचानक रुक जाता है, जैसे करंट भाग गया तो डीजे बंद हो गया। क्या हुआ भाई? पर ठिठकता देखकर यह रात का राजा खड़ा है। मन करता बहुत उछलें गाएं झूमें नाचें, लेकिन अचानक एक सीन, एक दृश्य देखकर रुक जाते हैं। क्या है सीन? पर ठिठकता मतलब अचानक रुक जाना। देखकर यह देखकर क्या? रात का राजा खड़ा है। रात का राजा कौन है? चंद्रमा। दिन का राजा सूर्य। तो चांद जो है रात का जो राजा कहलाता है वह खड़ा है। क्या? राह में बनकर भिखारी। राह में बनकर भिखारी। क्यों भिखारी?
कि सूरज की रोशनी से ही चांद चमकता है। सूरज की रोशनी से ही चांद चमकता। आपको मालूम है ना, विज्ञान पढ़ते हैं आप लोग, वो आज क्या बना हुआ है, जैसे सूरज हुआ भिखारी, मतलब उसकी रोशनी चली गई, वो थोड़ा सा एकदम एकदम सुगंध को चांद अगर दिखाई पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा नजर आता है, एकदम बेकार। और वह यह मांगता है भिखारी बन के कि हे सूर्य महाराज, मेरी रोशनी फिर से लौटा दो ना, मैं राजा बना था, आज का क्या बन गया हूं, भिखारी। रात का राजा खड़ा राह में बनकर भिखारी, आ रही रब की सवारी। याद रखना, ऐसे ही सूरज ना हो तो हम भिखारी हैं, यानी सारी दुनिया ही नहीं। पहले हम लोग चले, सूरज क्या है, शक्ति का स्रोत है, और उनसे चंद्रमा रोशनी पाकर अपने को क्या समझ रहा है, राजा। हम भी वैसे ही प्रभु की दी हुई सारी चीजों को देख कर लेकर समझ रहे हैं कि हम राजा हैं, लेकिन वास्तव में राजा कौन है, प्रभु। हम क्या हैं, भिखारी हैं। जैसे लगता है चंद्रमा जो अपने आप को राजा 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 कर करके पूरा रात रटता रहा, आज उसकी पोल खुल गई कि वास्तव में राजा चंद्रमा नहीं, वास्तव में राजा तो सूरज है। उसी तरह हम जो है अपने आप को समझते हैं राजा, ये राजा नहीं है, ये भिखारी है, असली राजा तो ऊपर वाला है। तो प्रकृति के माध्यम से बच्चन जी ने देखो कितने काम किए। प्रकृति की सुंदरता का बखान, थोड़ा सा आनंद मिल गया, मनोरंजन भी, आनंद भी, थोड़ा नेचुरल ज्ञान भी मिला, थोड़ा क्या पूरा ज्ञान मिला, और सच्चाई का एहसास भी करा दिया। तो कवि ऐसे होते हैं, और इसीलिए इन्होंने प्रकृति को ही उदाहरण बनाया। आई बात समझ में। और अगर थोड़ी बहुत शंकाएं बच गई हों तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है, लाइव क्लास। इट्स ओके। तो चलिए आज हम लोग यह एक ही क्लास में समाप्त कर लिए हम लोग। छोटी सी कविता थी। चलिए आ जाए क्वेश्चन आंसर पर। मौखिक में देखो क और घ मिला दो, यानी किसकी सवारी आ रही है, स्वर्ण की पोशाक किसने धारण की, इसको मिला लो। फिर लघु उत्तरी में आ जाओ, क और ख मिला लो। सूर्य का पथ किससे सजा है, कवि क्यों ठिठक जाता है। फिर ग और घ मिलाओ, मैदान को छोड़कर कौन भाग रहे हैं और क्यों। राह का भिखारी किसे कहा गया है और क्यों। फिर दीर्घ उत्तरी में आ जाइए, अंतिम वन, इस कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाह रहा। मैंने आपको 3-4 संदेश बताए, आपको अपनी भाषा में इन संदेशों को लिखना है, ठीक है। चलिए तो आज की कक्षा यहां समाप्त। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।